नमस्ते भारतवासियों। दोस्तों, हर देश की अपनी कोई न कोई खासियत होती है। कोई देश अपनी इमारतें, कोई देश अपने टूरिस्ट स्पॉट्स, तो कोई देश अपने खाने पीने और लाइफस्टाइल की वजह से स्पेशल बनता है। लेकिन बात जब हमारे देश भारत की आती है तो फिर उसमें क्या खास है ये बताने के लिए वजहें कम पड़ जाती हैं, लेकिन इंडिया का अनोखापन कम नहीं होता। जी हाँ, वैसे तो भारत की हर बात खास और रोमांचक होती है, चाहे वो बात भारत के इतिहास के बारे में हो या फिर संस्कृति के बारे में हो। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के बारे में कुछ अनसुनी और रोचक बातें। एक भारतीय होने के नाते आपको भारत से जुड़ी ये बातें जरूर जान लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं हमारे अपने खूबसूरत देश भारत के मजेदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत का आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत वो देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बात करें जनसंख्या की तो 138 करोड़ के आसपास की आबादी हमारे देश में है और आबादी के मामले में ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। देश के 30% लोग शहरों में रहते हैं तो वहीं 70% लोग गाँव के इलाकों में रहते हैं। दोस्तों, भारत का राजधानी शहर है दिल्ली, जिसको भारत का दिल भी कहा जाता है और ये भारत के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। भले ही इस राज्य को क्षेत्रफल के हिसाब से कम आंका जाता हो, लेकिन यहाँ वो सब है जो दूसरे राज्यों में देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली वालों के लिए दिल्ली सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि खुद की एक दुनिया ही है। जी हाँ, जिसे यहाँ के लोग अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, पता है हमारे देश को इतना महान क्यों कहा जाता है? इसका जवाब एक नहीं है, बहुत सारे हैं। लेकिन जो बात हमारे देश को दूसरों से अलग बनाती है वो ये है कि भारत शुरू से ही शांति के साथ रहना चाह रहा है। जी हाँ, और खुद किसी के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। भारत ने अपने 10,000 साल के इतिहास में किसी देश पर आगे होकर यानी कि पहले से हमला नहीं किया है। दोस्तों, एक समय था जब भारत दुनिया का सबसे धनी देश हुआ करता था और इसे कहा जाता था सोने की चिड़िया। लेकिन इसके बाद कुछ लोगों की बुरी नजर हमारे देश पर पड़ी। इतिहास गवाह है कि कई देश हमारे भोले भाले लोगों को धोखा देकर यहाँ से पैसे लूट कर चले गए। पर इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हमारे देश के लोग चुप रहे। हमारे देश के वीरों ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। 137 करोड़ की आबादी वाला ये देश ना किसी के सामने झुका है ना किसी के सामने झुकने वाला है। कहते हैं ना पुष्पा वाली स्टाइल में, ऐसा साला झुकेगा नहीं। क्योंकि दोस्तों, ये देश ना तो कोई हिंदुओं का देश है, ना मुसलमान का देश है, ना सिख का है और ना ही किसी ईसाई का है। इस देश में एक ही धर्म है और वो है भारतीय होना। सोने चांदी और पैसे लूटने वाले देश हमारे लोगों की इंटेलिजेंस को कहां लूट सकते थे, है ना? आज एक बार फिर से ये देश खड़ा हो गया है और आज के दिन दुनिया के किसी भी देश में इतनी ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान के बारे में बुरी सोच रखे। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से सबसे उन्नत सभ्यता है। भले ही भारत पर कोई हमला करके अपना राज चलाना चाहे, पर आपको बता दें कि भारत ने अपने 10,000 साल के इतिहास में किसी भी देश पर पहले से हमला नहीं किया, जबकि ये हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत से जुड़ी एक और बात जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है और वो है दोस्तों मसाला। यस, जिसके बिना तो हमारा खाना अधूरा रहता है भाई। सीधी बात तो यही है, चाहे कुछ भी हो। भारत काफी पुराने टाइम से ही मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर रहा है। देश का कश्मीर राज्य मसालों के मामले में सबसे खास है क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव स्पाइस यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है। सिर्फ मसाला ही नहीं, भारत अपनी चाय के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। अरे भाई, हम इंडियंस की हर दिन शुरू होती है तो एक कप शानदार चाय से, है ना? यार मुझे तो चाय बहुत पसंद है, आपको है? बताइए कमेंट करके। जब चाय की बात आती है ना दोस्तों, तो आपको यहाँ ढेरों वैरायटी और ऑप्शंस मिल जाते हैं। इतने तरह की चाय की पहले तो आपने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपको दार्जिलिंग और असम की चाय के बारे में तो पता ही होगा। जब बात भारत की चाय की होती है तो सबसे पहले जुबान पर नाम आता है असम की चाय, है ना? दोस्तों, अक्सर लोग जब घूमने के लिए नई नई जगह जाते हैं तो उस जगह की भाषा को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कतें तो सबको आती हैं। ज्यादातर देशों में 3-4 ही भाषा का प्रचलन है, लेकिन अफसोस हमारे देश में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में करीब 8,000 कुल भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि यहाँ इंडिया में अपनी खुद की 1600 अलग अलग भाषाएं हैं। इन 1600 में से 122 भाषाओं को यहाँ प्रमुख भाषाएं माना गया है और जिनमें से करीब 30 भाषाओं का प्रयोग यहाँ कम से कम 10 लाख लोग करते ही करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी इंडिया की अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है।
कई लोग सोचते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदी भारत का सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज ही है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है दोस्तों। भारत देश में 4 धर्मों का जन्म हुआ। ये धर्म है हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन धर्मों का पालन दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा करता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं, जो कई अन्य देशों से अधिक हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों से भी अधिक हैं। तभी तो कहा जाता है कि हमारा देश सबसे यूनिक है। वाकई में ये बात यहाँ की निराली है भाई। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत द्वारा श्रीलंका, तिब्बत, भूटान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 3 लाख से अधिक शरणार्थियों को सुरक्षा दी जाती है, जिससे ये प्रूव होता है कि हमारा देश सच में कितना महान है यार। दोस्तों, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। जी हाँ, कहने को तो भारतीय डाक काफी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके बिना कोई सरकारी काम नहीं होता। भारत में डाक ऑफिस की संख्या दुनिया के किसी भी देश से अधिक है। पूरे देश में आप कहीं भी घूमने जाएंगे तो आपको कहीं न कहीं वहाँ पोस्ट ऑफिस या पोस्ट बॉक्स जरूर नजर आ जाएगा। असल में इंडिया जो भी काम करता है उसे काफी बड़े स्केल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए करता है। दोस्तों, हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी है तो फिर भाई रेल नेटवर्क भी काफी बड़ा होगा। सोचिए जरा कितना बड़ा होगा। जी हाँ भाई, आपको इस बात पर गर्व होगा कि भारतीय रेल नेटवर्क एशिया का सबसे बड़ा है और पूरे दुनिया में अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा ये बात भी आपको ज्यादा हैरान नहीं करेगी कि इंडियन रेलवे इस दुनिया में सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं और इसमें करीब 16 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और ये संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में 2 चीजों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। एक तो है भाई बॉलीवुड और दूसरा है क्रिकेट। क्रिकेट के पीछे तो लोग पूरी तरह से पागल है यार, पागल। और आईपीएल तो आप जानते ही जानते हैं, हम भी है भाई क्रिकेट के चाहने वाले। वैसे आप क्रिकेट की हर एक खबर रखते होंगे, पर आपको शायद पता नहीं होगा कि हमारा देश कबड्डी में कितना अच्छा है। जी हाँ, ये एक गर्व की बात है दोस्तों कि अभी तक हुए कबड्डी के सारे 6 के 6 वर्ल्ड कप भारत ने जीते हैं। हैट्स ऑफ कबड्डी टीम। यस, इनके लिए तो एक लाइक बनता है भाई, है ना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश में पर पर्सन मीट कंजप्शन रेशियो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कम है। यहाँ के लोग मीट डाइट को रेगुलर डाइट के तौर पर नहीं खाते। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि इंडिया की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू धर्म को फॉलो करती है और हिंदू धर्म ज्यादातर सात्विक और शाकाहारी खाने को प्रेफरेंस देता है। एक तरफ जहाँ दुनिया में लोग अलग अलग बीमारियों और अपने हेल्थ की वजह से वेजिटेरियन डाइट का रुख कर रहे हैं, वहीं इंडिया में वेजिटेरियनिज्म यानी कि शाकाहार कई सदियों से चला आ रहा है और ये उनके जिंदगी जीने के तरीके में शामिल है। खाने की बात हो रही है तो भाई बता दें कि हम भारतीय खाने के ना बहुत शौकीन होते हैं। दुनिया भर में भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है और दुनिया के हर कोने में साल भर लाखों पर्यटक सिर्फ यहाँ खान पान का स्वाद लेने के लिए आते हैं। अरे भाई, पंजाब का पनीर टिक्का हो, गुजरात का फाफड़ा हो या फिर तमिलनाडु का इडली डोसा, यार ये व्यंजन भारत ही नहीं पूरी दुनिया को अपने स्वाद का मुरीद बनाए हुए है। दोस्तों, हमारे देश की तुलना कोई अपने साथ कर ही नहीं सकता है। जी हाँ, जब पूरी दुनिया जर्मन तानाशाह हिटलर से डरती थी, तब हमारे देश की हॉकी टीम ने 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में जर्मनी की टीम को 8-1 से हरा दिया था। भारत के जीत के हीरो थे ध्यानचंद जी। उन्हें हिटलर ने कहा कि आप जर्मनी की तरफ से खेलिए, आपको हर सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन उन्होंने हिटलर को मना कर दिया, जो कि एक हिंदुस्तानी ही कर सकता है। पढ़ाई को लेकर हमारा भारत शुरू से ही कितना आगे है ये तो आप जानते ही होंगे। प्राचीन भारत में ज्ञान के 3 केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ठीक वैसे ही जैसे आज हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड है। क्या आपको पता है कि भारत में है विश्व का सबसे बड़ा मॉन्टेसरी स्कूल, जो है लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल इस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 26,000 है। दोस्तों, भारत के बगैर ना धर्म की कल्पना की जा सकती है, ना विज्ञान की। चाहे शून्य का आविष्कार हो या फिर डेसिमल का, भारतीय वैज्ञानिकों ने आदिकाल से ही दुनिया को कुछ न कुछ दिया है। भारत के प्राचीन शास्त्रों में उन अस्त्र शस्त्रों का वर्णन काफी पहले से किया हुआ है, जिन टेक्नोलॉजी पर आज बड़े बड़े मिसाइल और परमाणु बम बन रहे हैं। जब बात होती है टेक्नोलॉजी की, तो हमें क्रेडिट देना होगा देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। जी हाँ दोस्तों, IIT न सिर्फ भारत का सबसे बेहतरीन कॉलेज है, बल्कि दुनिया में भी टेक्नोलॉजी के मामले में इसे दूसरे नंबर पर रखा गया है। आज हमारी जनसंख्या की वजह से ही दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट कर रही हैं, हमारे देश में प्रोडक्शन कर रही हैं और हमारे लोगों को
रोजगार दे रही हैं। दोस्तों, हमारा देश त्योहारों का देश है। इंडिया में मनाए जाने वाला कुंभ मेला भारत में लोगों की सबसे बड़ी गैदरिंग का प्लेस है। वैसे तो ये मेला इंडिया में बारी बारी से 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है, लेकिन साल 2019 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के किनारे पर मनाए गए कुंभ मेले में आई लोगों और तीर्थयात्रियों की भीड़ ने दुनिया की सबसे बड़ी पीसफुल पीपल गैदरिंग का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, ये भीड़ इतनी ज्यादा थी कि स्पेस से इसे सैटेलाइट द्वारा साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुंभ का फेस्टिवल इस दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक इवेंट है। वैसे तो भाई ऐसी अनेकों चीजें हैं भारत से जुड़ी जिससे एक ही वीडियो में बताना नामुमकिन है यार। भारत की खूबसूरती, शानदार जगह, मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे अनगिनत चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। अगर आपको गर्व है एक हिंदुस्तानी होने पर तो हमें कमेंट में लिखिए जय हिंद, और अगर आप इसका एक और पार्ट देखना चाहते हैं तो टाइप कीजिए पार्ट 2। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा।